क्या आपने कभी किसी ऐसे दुश्मन का सामना किया है जो वक्त के साथ और भी ज़्यादा ताकतवर होता जाता है? एक ऐसा दुश्मन जिसे सदियां भी नहीं मार सकती। आज की कहानी एक ऐसे ही शैतान की है और उन बहादुर इंसानों की जिन्होंने उसे ख़त्म करने की कसम खाई थी। तीन अक्टूबर की वो सुबह डॉक्टर सीवर्ट के लिए बहुत लंबी महसूस हो रही थी। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग सबका ध्यान बंटाने की कोशिश कर रहे थे, खासकर जॉनथन हार्कर का, जो दुख में डूबा हुआ था। एक रात पहले जो जॉनथन एक खुशमिजाज और एनर्जेटिक नौजवान था, आज वो एक बूढ़े और थके हुए इंसान में बदल चुका था, जिसके बाल सफेद हो गए थे और आंखों में एक अजीब सी जलती हुई खोखलाहट थी। प्रोफेसर ने समझाया कि ड्रैक्युला कोई आम शैतान नहीं है। वो अपने जिंदगी में एक महान सैनिक, स्टेट्समैन और एल्केमिस्ट था। उसका दिमाग असाधारण था और मौत के बाद भी उसकी दिमागी ताकतें जिंदा रहीं। वो अब भी सीख रहा था। उसका चाइल्ड ब्रेन अब बड़ा हो रहा था। वो धीरे धीरे सदियों के सब्र के साथ इंसानों की दुनिया में अपनी पकड़ बना रहा था। उसने पहले तो अपने बक्से दूसरों से उठवाए, लेकिन फिर उसने खुद इन्हें हिलाना शुरू कर दिया, ये जानने के लिए कि उसकी ताकतें कितनी हैं। वो अब अपने छिपने के ठिकानों को खुद ही फैला रहा था और उसके सिवा कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। तभी एक टेलीग्राफ आया जिसे मीना ने भेजा था। उसमें लिखा था, डी से सावधान रहो, वो अभी कारफैक्स से दक्षिण की ओर गया है। जॉनथन गुस्से और बदले की आग में चल रहा था। वैन हेल्सिंग ने उसे शांत करते हुए कहा कि आज सूरज ढलने तक ड्रैक्युला इंसानी ताकतों तक ही सीमित है और वो अपनी मर्जी से रूप नहीं बदल सकता। कुछ ही देर में लॉर्ड गार्डलमिंग और क्विंसी मॉरिस भी आ गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने ड्रैक्युला के 2 ठिकानों में मौजूद 12 बक्सों को तबाह कर दिया है। अब सबको बस ड्रैक्युला का इंतजार था। क्विंसी मॉरिस ने तुरंत हमले का एक प्लान बनाया। ड्रैक्युला दरवाजे में चाबी घुमाकर अंदर आया, लेकिन वो किसी भी हमले के लिए तैयार था। वो एक ही छलांग में कमरे के अंदर आ गया, किसी पैंथर की तरह। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और उसके नुकीले दांत साफ दिख रहे थे। जॉनथन ने अपने कुकरी नाइफ से उस पर हमला किया, पर ड्रैक्युला फुर्ती से पीछे हट गया। हालांकि चाकू ने उसके कोट को चीर दिया और उसमें से बैंक नोट्स और सोने के सिक्के जमीन पर बिखर गए। ड्रैक्युला का चेहरा नफरत से भर गया। उसने जमीन से मुट्ठी भर पैसे उठाए और खिड़की से कूदकर भाग गया। जाते जाते वो चिल्लाया, तुम सोचते हो तुम मुझे रोक लोगे? मेरा बदला तो अब शुरू हुआ है। मैं इसे सदियों तक फैलाऊंगा और वक्त मेरी तरफ है। तुम्हारी लड़कियां जिनसे तुम प्यार करते हो वो सब मेरी हैं और उनके जरिए तुम सब मेरे गुलाम बन जाओगे। उसके जाने के बाद प्रोफेसर ने कहा कि ड्रैक्युला हमसे डरता है, इसीलिए उसने वो पैसे उठाए और भागा। अब उनके पास बस एक ही काम था, आखिरी बचा हुआ अर्थ बॉक्स खोजना। उस रात जब सब थके हुए थे, मीना ने अपने पति और दोस्तों से एक अजीब सी बात कही। उसने कहा कि ड्रैक्युला जिसने इतनी तबाही मचाई है, वो सबसे ज्यादा दुखी है। जब वो मरेगा तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और इसलिए उन्हें उस पर दया करनी चाहिए। यह सुनकर जॉनथन गुस्से से कांप उठा और बोला कि वो ड्रैक्युला की रूह को हमेशा के लिए जहन्नुम में भेजना चाहता है। मीना ने रोते हुए उसे ऐसा कहने से रोका और कहा कि शायद एक दिन उसे भी ऐसी ही दया की जरूरत पड़े। 4 अक्टूबर की सुबह मीना ने सबको बुलाया और प्रोफेसर से उसे हिप्नोटाइज करने को कहा। उसे यकीन था कि सुबह होने से पहले वो ड्रैक्युला से जुड़कर कुछ बता सकती है। हिप्नोसिस में जाते ही उसकी आवाज बदल गई। वो एक सपने जैसी आवाज में बोलने लगी। जब प्रोफेसर ने पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे पानी की आवाज सुनाई दे रही है, लहरें टकरा रही हैं, मैं एक जहाज पर हूं। उसने जहाज की जंजीरों और ऊपर भागते हुए लोगों के कदमों की आवाज भी सुनी। ये सुनते ही वैन हेल्सिंग समझ गया, ड्रैक्युला भाग गया था। उसने अपना आखिरी बक्सा एक जहाज पर रख दिया था और लंदन छोड़कर जा रहा था। लेकिन वैन हेल्सिंग ने कसम खाई, हम उसका पीछा करेंगे। अगर हमें उसे जहन्नुम के दरवाजे तक भी ढूंढना पड़े तो हम जाएंगे, क्योंकि जब तक ड्रैक्युला जिंदा था, मीना की जान खतरे में थी। उन्होंने पता लगाया कि ड्रैक्युला सिजारिना कैथरीन नाम के जहाज पर है जो वारना जा रहा है। ड्रैक्युला ने जहाज के कैप्टन को खूब पैसे दिए थे और एक अजीब सी धुंध का इस्तेमाल करके जहाज को सबसे छिपाते हुए तेजी से निकल गया। वैन हेल्सिंग ने समझाया कि ड्रैक्युला हारा नहीं है, वो बस पीछे हटा है, जैसे एक आदमखोर बाघ गांव से खदेड़े जाने के बाद वापस हमला करने के लिए लौटता है। ड्रैक्युला ने लंदन आकर बहुत कुछ सीखा था,
नई भाषाएं, नए कानून और इंसानों के तौर तरीके, वो अब पहले से ज्यादा खतरनाक था। जब वो सब आगे की रणनीति बना रहे थे, वैन हेल्सिंग और डॉक्टर सीवर्ड ने एक भयानक सच महसूस किया। मीना बदल रही थी। उसके दांत नुकीले हो रहे थे और उसकी आंखें कठोर हो रही थी। उन्हें डर था कि जिस तरह वो ड्रैकुला के बारे में जान सकती है, उसी तरह ड्रैकुला भी उसके दिमाग में झांककर उनके प्लान्स जान सकता है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मीना को अब उनकी किसी भी योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन मीना खुद भी ये समझ चुकी थी। उसने जॉनथन से वादा लिया कि वो उसे उनके प्लान्स के बारे में कुछ नहीं बताएगा। और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने कहा कि तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा सुरक्षित हूं और तुम भी मेरे साथ सुरक्षित रहोगे। उसने समझाया कि अगर काउंट उसे बुलाएगा तो उसे जाना ही पड़ेगा, चाहे उसे जॉनथन को ही क्यों ना धोखा देना पड़े। लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो वो हिप्नोसिस के जरिए तुम्हारी मदद कर सकती है। 11 अक्टूबर को वारना पहुंचने से पहले मीना ने उन सब से एक खौफनाक वादा लिया। उसने कहा कि तुम सब मुझसे वादा करो कि अगर वो वक्त आया तो तुम मुझे मार दोगे। उसने कहा कि जब तुम्हें लगे कि मैं पूरी तरह से बदल चुकी हूं तो वो बिना हिचकिचाए मेरे दिल में एक स्टेक गाड़ दें और मेरा सर काट दें, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। सबने भारी मन से यह वादा किया, यहां तक कि उसके पति जॉनथन ने भी। वो वारना पहुंचे और जहाज का इंतजार करने लगे। रोज सुबह शाम वैन हेल्सिंग मीना को हिप्नोटाइज करता और हर बार वो यही कहती, लहरों की आवाज, बहता हुआ पानी और अंधेरा। कई दिनों के इंतजार के बाद 24 अक्टूबर को एक टेलीग्राफ आया कि सिजेरिना कैथरीन को डार्डेनेल्स से गुजरते देखा गया है। लेकिन फिर एक और चौंका देने वाली खबर आई। 28 अक्टूबर को पता चला कि जहाज वारना आने की बजाय गैलाच पहुंच गया है। ड्रैकुला ने फिर उन्हें धोखा दे दिया था। वैन हेल्सिंग समझ गया कि ड्रैकुला ने मीना के दिमाग का इस्तेमाल करके उनके प्लान का पता लगा लिया और अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन इसमें एक उम्मीद भी थी। ड्रैकुला ने खुद को बचाने के लिए मीना से अपना मानसिक संपर्क काट दिया था, जिसका मतलब था कि अब वो उनके इरादों को नहीं जान सकता था, पर मीना अब भी उसे ढूंढ सकती थी। मीना ने अपनी सारी समझ का इस्तेमाल करके ड्रैकुला के भागने का रास्ता खोज निकाला। उसने कहा कि काउंट सबसे सुरक्षित रास्ते यानी नदी के रास्ते से अपने महल वापस जा रहा होगा। वो सैरत नदी फिर बिस्ट्रिट्जा नदी से होकर बोर्को पास के पास अपने महल पहुंचेगा। अब प्लान बन चुका था। लॉर्ड गार्डलमिंग और जॉनथन एक स्टीम लॉन्च लेकर नदी के रास्ते उसका पीछा करेंगे। मॉरिस और डॉक्टर सीवर्ड घोड़ों पर नदी के किनारे से नजर रखेंगे और वैन हेल्सिंग मीना को लेकर सीधे ड्रैकुला के महल की तरफ जाएगा, ताकि उसके छिपने के ठिकाने को हमेशा के लिए तबाह कर सके। जॉनथन ये सुनकर डर गया। वो मीना को उस शैतान के अड्डे पर नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन वैन हेल्सिंग ने समझाया कि मीना की आत्मा को बचाने के लिए यह जरूरी है। 30 अक्टूबर को वो सब अपने अपने खतरनाक सफर पर निकल गए। वैन हेल्सिंग और मीना जमीन के रास्ते कासल ड्रैकुला की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो नजदीक पहुंचे, मीना की हिप्नोटाइज होने की शक्ति कम होती गई। वो दिन में सोती रहती और रात में अजीब तरह से चौकन्नी हो जाती थी। 5 नवंबर की सुबह जब वो महल के पास पहुंचे, वैन हेल्सिंग ने मीना के चारों ओर पवित्र वेफर से घेरा बना दिया। रात होते ही बर्फीली हवाओं के बीच वो 3 पिशाच औरतें, जिन्हें जॉनथन ने महल में देखा था, वहां आ गईं। वो मीना को अपनी बहन कहकर पुकार रही थीं, लेकिन उस पवित्र घेरे के अंदर नहीं आ सकती थीं। अगले दिन वैन हेल्सिंग अकेले उस भयानक महल के अंदर गया। उसने तीनों पिशाच औरतों को उनकी कब्रों में सोता हुआ पाया। हिम्मत जुटाकर उसने एक एक करके तीनों के दिल में स्टेक गाड़ा और उनके सर काट दिए। उनके शरीर तुरंत धूल में बदल गए। उसने ड्रैकुला की कब्र को भी पवित्र कर दिया, ताकि वो वहां कभी लौट कर ना आ सके। उधर जॉनथन और गॉर्डलमिंग नदी में और सीवर्ड और मॉरिस जमीन पर सिगानी कबीले के लोगों का पीछा कर रहे थे, जो एक वैगन में ड्रैकुला का बक्सा ले जा रहे थे। 6 नवंबर की शाम सूरज ढलने से ठीक पहले वो सब ड्रैकुला के महल के पास उस वैगन के करीब पहुंच गए। भेड़िए चारों तरफ से उन्हें घेर रहे थे। एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। जॉनथन और मॉरिस उस बक्से तक पहुंचने के लिए अपनी जान पर खेल गए। मॉरिस इस लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गया। ठीक उसी पल जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, जॉनथन ने अपने कुकरी से ड्रैकुला की गर्दन काट दी
और मॉरिस ने अपना बोई नाइफ उसके दिल में उतार दिया। जरा सोचिए वो नजारा कैसा रहा होगा। उनकी आंखों के सामने ड्रैकुला का शरीर धूल में बदल गया और उसके चेहरे पर सदियों बाद एक शांति का भाव था। उसी पल मीना के माथे पर लगा लाल निशान गायब हो गया। ड्रैकुला का श्राप खत्म हो चुका था, लेकिन इस जीत की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्विंसी मॉरिस ने अपने घावों के कारण दम तोड़ दिया, पर मरते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि उसने मीना को बचा लिया था। 7 साल बाद सब कुछ बदल चुका था। जॉनथन और मीना का एक बेटा था जिसका नाम उन्होंने क्विंसी रखा था। गार्डलमिंग और सीवर्ट की भी शादियां हो चुकी थीं। वो सब एक बार फिर ट्रांसिल्वेनिया गए, पर अब वहां डर का कोई निशान नहीं था। वैन हेल्सिंग ने उनके बेटे को गोद में लेकर कहा, हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं। ये लड़का एक दिन जानेगा कि उसकी माँ कितनी बहादुर औरत है, और कुछ लोगों ने उससे इतना प्यार किया कि उसकी खातिर अपनी जान जोखिम में डालते। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ।